तो जोहार साथियों, जोहार साथियों। आज हम आपके बीच में लेकर आए हैं, जैसे कि बहुत सारे वीडियो पोस्ट सभी का मिल रहा है कि ये जो झारखंड आरक्षी का जो 4019 या 919 जो भी है, उनमें जो वैकेंसी आई है, जो रिक्तियों के लिए जो सूचना नोटिफिकेशन आया, उन पे बहुत बड़ी बड़ी गड़बड़ियां हैं। ठीक है, तो जेएसएससी के माध्यम से जितने भी रिक्तियों के लिए जो सूचना है, उनमें गड़बड़ियों का अंबार रहता है। लेकिन जो 3 खास करके गड़बड़ियां हैं, हमारे चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि हमें जो दिख रहा है वो 3 बड़ी गड़बड़ियां क्या है। आज हम फिर से आपको बता रहे हैं कि प्रकृति की छांव में हम लोग आते हैं, क्योंकि अच्छा लगता है कि हमारे राज्य का बात रहता है, तो आपको भी दिखाना चाहता है कि हम भी कोई बहुत बड़े अमेरिका जैसे प्लेस से नहीं रहते, हम भी एक रूरल एरिया से है। और इसी चीज़ के लिए हम लोग को फिक्र होता है कि ऐसे ही इलाकों से बच्चे जाकर तैयारी करते और उनके साथ अगर छलावा होगा तो सहन नहीं होगी। तो जी, तो आज हम 3 जो खास गड़बड़ियां हैं तो उसके बारे में कुछ अब प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म में, जिसमें तो आपके नज़र में ये झारखंड आरक्षी में कितनी गड़बड़ियाँ, अब एक एक गड़बड़ियाँ जैसे अनेक को तो नहीं, लेकिन जो खास गड़बड़ियाँ उनको आप कितने गड़बड़ियाँ मानते हैं? हाँ, जैसे कि आफ्टर जो आपका नोटिफिकेशन जो आया है झारखंड पुलिस का, उसके बाद से जैसे मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं, या आप लोगों ने या जो भी हमारे चैनल की सभी लोग देख ही रहे हैं, बहुत सारे मतलब वीडियो देखे हैं, हम लोग भी इस पे रिव्यू दे। तो मैंने इस पे मतलब जब मैं नोटिफिकेशन को अच्छी प्रकार से वहाँ पे मैं देखा, रिसर्च किया, तो मुझे काफ़ी गड़बड़ियाँ उस पर नज़र आया। लेकिन कुछ 2-3 मतलब 3-4 ऐसी प्रमुख जो गलतियां हैं जो इन नोटिफिकेशन पे नहीं होनी चाहिए, और ये इसके हिसाब से ये नोटिफिकेशन में सुधार करनी चाहिए। सरकार को पुनः इस पे विचार करना चाहिए। तो सबसे पहले बात तो इसकी संख्या पे बहुत ही बड़ा इस पे संदेह है। तो पहले सबसे बड़ी गड़बड़ी नंबर 1 है कि इनके रिक्तियां वैकेंसी के नंबरों में, ठीक है। हाँ, तो चलिए इस पे थोड़ा संक्षिप्त में प्रकाश डालें। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि इतनी जो कम जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गया है जेसीसी के द्वारा, ये बहुत ही गलत है। क्योंकि इतनी कम अगर आप संख्या निकाल रहे हैं तो इससे क्या होगा कि, और उसमें भी कि मतलब जिसमें क्या किए हैं कि जो पुरुषों के लिए जो संख्या है वो बहुत ही कम है, जो कि मतलब जिस हिसाब से मतलब तैयारियां जो करते हैं पुरुष जो होते हैं, जो मेल कैंडिडेट होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा तैयारी करते हैं एग्ज़ाम को लेकर, सरकारी एग्ज़ाम को लेकर, और उनकी ही संख्या क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। उनके कंपेरिजन में जो फीमेल कैंडिडेट है उसकी संख्या क्या कर दिया है, ज़्यादा कर दिया। मैं फीमेल कैंडिडेट के खिलाफ नहीं हूँ, तो उनकी संख्या हमको लग रहा है कि नहीं, मैं महिला विरोधी नहीं हूँ, मैं महिला विरोधी नहीं कि उनकी संख्या क्यों ज़्यादा है, उनकी संख्या क्यों रखनी चाहिए उन्हें, वो तो पढ़ाई लिखाई करते हैं, वैसे नहीं। ये है कि मानसिकता नहीं कि जो भी समाज एक्चुअली क्या होता है कि जो मतलब सरकारी एग्जाम की तैयारी करने के लिए, या बहुत सारे ऐसे मतलब जो डिपेंडेबल होते हैं लोग, फैमिली डिपेंडेबल होते हैं, ओनली फॉर 10 मतलब लड़कों मतलब समाज में अधिकतम जो भागीदारी ज्यादा जरूरत होता है, निर्भरता, वो बहुत ज्यादा तैयारी करते हैं, वो आज से तैयारी नहीं कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए 2015 में मतलब झारखंड पुलिस, लेकिन एक ये भी सूचना है कि 4000 वैकेंसी और निकालेगी, 4000 वैकेंसी निकालेगी, लेकिन अभी तक उसने तो अभी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। 4000 भी कम है, इससे भी पहले बताए हम। आई थिंक मेरे हिसाब से ये 4000 भी कम है। यहाँ तो वैकेंसी आप बगल में हमारे पड़ोसी राज्य में जैसे यूपी में संख्या जो है 62,000 70,000 की वैकेंसी, उससे पहले आपने बिहार पे देखी, तो इतनी बड़ी बड़ी वैकेंसी, इतनी नंबर निकाल रहे हैं, तो हमें कम से कम यहाँ पे इस नंबर की वैकेंसी कम से कम 10-15 हज़ार होनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अच्छे तरह, उनमें खुशहाली का उन्हें एक उमंग आएगा, वो अच्छे प्रकार से तैयारी करेंगे और अच्छा लगेगा। मोटा मोटी कहने का मतलब यही है कि वैकेंसी को 10 से 15 हज़ार रखना चाहिए, 10 से 15 हज़ार। और महिलाओं के साथ क्या करना चाहिए, जब आप नारीवादी की बात करते हैं तो पुरुषवाद थोड़ा सा भी कीजिए, पुरुष भी तो बहुत सारे दरकिनार ना करे, मतलब उनकी भी संख्या को रखना चाहिए था। और ठीक है, आप जनरल के लिए रखे नहीं रखे, देखिए रखना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम किसी बाहरी से या उसे हमको तन्ने, ठीक है, नहीं रखें। लेकिन जहाँ तक बात है ओबीसी, BC1, BC2, इनको भी संख्या में थोड़ी बढ़ोतरी करनी चाहिए, ठीक है, फाइट ज़्यादा। हाँ, और अब जैसे कि आप बोलते तो गलती नंबर 2 किसको मानते हैं? देखिए, गलती नंबर 2 तो हम यहाँ पे अगर रखना चाहेंगे तो सबसे बड़ी बात कि जो महिला का कैंडिडेट जो बढ़ाया गया है, उनका जो फिजिकल का जो टाइमिंग रखा गया, आरक्षी में जो फिजिकल का टाइमिंग रखा गया गर्ल्स के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए, वो कितना रखा गया, 5 किलोमीटर 30 मिनट्स के लिए रखा गया। मतलब तो ये जो है ना, ये आप उस हिसाब से डिसाइड कर दिए कि नहीं, उसका जस्ट हाफ कर देना है। लड़का लोग के लिए क्या है कि 10 मिनट के लिए मतलब
एक तरफ आप बोल रहे हैं कि हाँ, जस्ट आप मेरा बातों को पहले सुने हाँ। कि मतलब क्या बोला जा रहा है कि उसमें फीमेल कैंडिडेट और मेल कैंडिडेट के लिए जो रनिंग का जो टाइम है वो आपका फीमेल के लिए क्या किया गया है 30 मिनट्स के लिए 5 किलोमीटर, और लड़कों के लिए क्या किया गया है 60 मिनट 10 किलोमीटर किया है। अब वहाँ पे ये डिसाइड करके दिया गया कि लड़का से आधा ही कम वो कर सकती है, इसलिए 30 मिनट किया यहाँ गया। पे लेकिन ये हाँ। 30 मिनट नहीं रहना चाहिए। हम ये कहना चाह रहे हैं कि 30 मिनट बढ़ा के 35 मिनट या 40 मिनट का रहना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा उन लोगों को देना चाहिए टाइमिंग। नहीं, यहाँ पे हम हाँ। वो करें, मतलब जो स्पीड है ना वो पुरुष और महिला दोनों का सेम हो रहा है। चाल मतलब जो है ना, हाफ कर दिया नहीं गया। नहीं, चाल हम बोल रहे हैं, जो अगर चाल अगर किलोमीटर आवर में या मीटर पर सेकंड में निकाला जाए सेम निकलेगा। कहने का मतलब पुरुष को भी अगर रहे तो पुरुष भी तो फिर आधा ही दौड़ रहा है ना। बस ऐसे यहाँ पे लग रहा है ना कि 5 किलोमीटर है 30 मिनट, तो यही तो ये वो तो गलत है, क्योंकि दोनों का इस पे आँख खोलने वाली बात है, ड्यूरेशन सेम हो, ड्यूरेशन ही सेम है। जैसे अगर पुरुष भी 10 में से कर रहे हैं, किसको 30 में से 5 रख दिया, तो जो चाल है ना दोनों का सेम तो ये नहीं रखना, कम से कम 40 मिनट दिखने में लग रहा है भाई यार, मतलब 5 महिलाओं किलोमीटर को है 30 40 मिनट रखना चाहिए उन था। लोग के लिए उतना भी ज्यादा काफी हो गया। आपको जो समझ में आ रहा है ना वो भी कम पड़ जाएगा 30 मिनट्स। तो ये 30 मिनट्स का जो टाइमिंग रखा गया 5 किलोमीटर के लिए, ये बढ़ा के 40 मिनट्स ये बढ़ा के करना 40 मिनट महिलाओं तो के ये लिए। सबसे बड़ी दूसरी बड़ी ये गलती है। तो ये महिला हित के लिए ये करना चाहिए और ये सुधार होना चाहिए। अच्छा, महिलाओं के हित के लिए क्या है कि कम से कम 30 की जगह 40 होना चाहिए, 30 की जगह में 40 और मोटा मोटी एक और बड़ा गलती इसी में आप बोल रहे थे। और तीसरी मेरी सबसे बड़ी गलती ये आपको मुझे नजर आती है कि यहाँ पे जो हमारे लिए जो पेपर में जो मतलब क्या रिटर्न जो रखा गया है ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए, उसमें पेपर 1 और पेपर 2 है। पेपर 1 में तो ठीक है आपने क्षेत्रीय भाषा में 100 क्वेश्चन रखे, लेकिन पेपर 2 में आपने जो वहाँ पे जो फॉर्मेशन किया कि 50 नंबर के आपके पास क्या है हिंदी क्वेश्चन है, और 25 नंबर के समान ज्ञान है, और 25 नंबर के आपके पास क्या है जनरल एबिलिटी है। लेकिन आपने तो यहाँ पे मतलब जो झारखंड जीके है, जो खुद को झारखंड जानने की जो मतलब वो समान ज्ञान है, उसको तो आपने रखा ही नहीं। वहाँ तो सामान्य ज्ञान रख दिया आपने, तो वहाँ पे समान ज्ञान रखा। अब समान ज्ञान में तो आपके सारे आ जाते हैं, आपके पास वर्ल्ड जीके भी आ जाता है, मतलब इंडिया जीके भी आ जाता है, और उसके बाद फिर ये आपके पास झारखंड जीके भी आ जाता है। मतलब कितना नंबर है? देखिए पेपर 2 आपके पास है, आपके पास 100 नंबर के हैं, हाँ। जिसमें से 50 नंबर हिंदी के हैं जो लैंग्वेज जानना जरूरी है। दूसरी चीज है कि 50 नंबर है जिसमें से 25 नंबर है आपके समान ज्ञान के, और 25 नंबर है आपके पास सामान्य दक्षता के लिए है। तो मेरा कहना है कि ये सर आपने रखा कहाँ झारखंड जी के? अब झारखंड में ही वैकेंसी को फिलअप करवा रहे हैं। बड़ा आरोप हाँ। है ये, बहुत ही बड़ा, मतलब ये बहुत बड़े घटिया प्रॉब्लम कि हाँ, क्योंकि आप मान चले यहाँ पे आरक्षी बना रहे, यहाँ के लोगों को आप नौकरी दे रहे, अब वहाँ के लोग अपनी जगह को या अपनी प्रकृति को, अपने जगह कहाँ पे क्या है उसको ही नहीं जानता, उसके बारे में जीके नहीं जानता, इसी पे तो हम फिर क्या फायदा बताइए इसको रखने का? से बता रहे कि मोटा मोटी जो बोल रहे हैं हमारे लोग, ठीक है, हम लोग के गुरुजी की बता ये रहे हैं कि जो 25 नंबर रख दिया गया है, अब उस 25 नंबर में क्या है ना कि वर्ल्ड मतलब भारत के जीके में कितने वंश हैं, कितने एंशिएंट प्राचीन इतिहास है, ठीक है, मध्यकाल है, ऐसे उसमें सारे जीके पहले पूरा बता रहे, तो इसमें है। अब उसके बाद झारखंड का भी है, तो आप किसकी अस्मिता को रख रहे हैं और किसकी अस्मिता को ठोकर लगा रहे हैं। जिससे साफ पता चलता है कि झारखंड के इतिहास या झारखंड का जीके अगर नहीं जानेगा ये, और सबसे बड़ी बात है, आप एक चीज़ कहना भूल गए, हमसे जोड़ दे रहे, ये जिलावार पुलिस है, डिस्ट्रिक्ट वाइज कांस्टेबल आरक्षी है ना, यानी कि हर एक झारखंड के बच्चे अलग अलग जिलाओं में सिलेक्शन होगा। उस हिसाब से तो फिर ये और ज्यादा गलत है। इसीलिए तो हम बता रहे हैं कि जिला, तो फिर उनको अपने स्थानीय मिट्टी, स्थानीय झगड़े, स्थानीय मतलब झगड़े मतलब वही युद्ध, स्थानीय इतिहास को जानना कंपलसरी हो जाता है कि किस जगह पे थोड़ी बहुत जानकारी, किस तरह की भाषा है, किस तरह का संस्कृति है, उसके बारे में पढ़ेंगे तब तो जानेंगे। तो ये मैंने एक चीज़ आपको जोड़ना चाहिए था, जहाँ तक हम बोल रहे हैं कि क्या हम आपसे पूछ रहे क्या पहले फिजिकल करना और बाद में मेंटल एबिलिटी करना ये सही है? ये मैं आपको बताने ही वाला था, बट सब स्टेप बाय स्टेप होता है। तो ये प्रमुख मतलब 3 गलतियां तो थी ही, और साथ में चौथी गलतियां ये है कि ये चौथी गलती जिसमें सुधार करनी चाहिए। सबसे मतलब ये जो कि जो एग्ज़ाम आप पहले फिजिकल ले रहे हैं, आफ्टर देन आपके पास क्या कर रहे हैं मेडिकल करा रहे हैं, और फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं आप रिटर्न मतलब जो एग्ज़ाम ले रहे हैं मतलब पेपर ले रहे हैं। तो ये इसमें सबसे बड़ी इसमें धांधली का
इसमें सबसे ज़्यादा आरोप हो जाएगा। क्योंकि कोई बच्चा अगर मान चले फिजिकली निकाल लेता है, फिर उसको मेडिकल भी निकल जाता है, अब वो किसी भी हालत में किसी भी तरह से पैसे उससे देकर इधर उधर करके वो क्या कहते हैं रिटर्न एग्जाम का भी निकालने का कहीं से जुगाड़ करवा लेगा। लेकिन अगर मान के चले आप अगर रिटर्न अगर रखते हैं, आप मेंटल मतलब रिटर्न मतलब जो भी एग्जाम को पहले रखते हैं और फिजिकल और मेडिकल को बाद में रखते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपको वैसे बंदे मिलेंगे जो टैलेंट दिमाग से भी बेहतर होंगे, मतलब दिमागी तौर पे भी बेहतर होंगे और फिजिकली तौर पे भी होते हैं। क्योंकि पिछले बार की जो वैकेंसियाँ हुई थी 2015 में, उसमें क्या हुआ था, रघुवर सरकार ने क्या किया था कि पहले क्या रखा था, एग्जाम रखा था, आफ्टर देन फिजिकल मेडिकल रखा था। तो उससे क्या हुआ था, बहुत सारे ऐसे हमें आरक्षी मिले थे कि जो मतलब दिमागी तौर पर बहुत ही बेहतरीन थे और फिजिकली तौर पे भी बेहतर थे, मेंटल एबिलिटी हाँ, फिजिकल एबिलिटी। तो उसमें क्या होता है कि आदमी मतलब एक बेहतर आपको आरक्षी मिलेंगे, एक बेहतर मतलब वो फिजिकली भी अच्छा होगा और मेंटली भी अच्छा होगा। और सबसे बड़ी बात है तो कि ये चीजें हाँ, उसमें मतलब फायदे होंगे। और अगर ये ऐसे एग्जाम लिए जाते पहले फिजिकल मेडिकल लिए जाते तो उससे नुकसान ये होंगे कि धांधली आरोप और ये मतलब क्या बोलते हैं इस चीज़ों को मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगे कि मतलब आप सुनेंगे कुछ दिन के उसने इतना पेपर पैसे दे दिया कि उसका नौकरी हो गया, ये हो गया, ये सब कुछ सुनने को मिलेंगे। ठीक है, आरोप तो अब पहले ही नहीं लगा सकते हैं। नहीं मतलब ये एक्चुअली होता है ठीक है, बता रहे हैं पहले हम बता रहे हैं कि इसमें क्या होता है कि जालसाजी में आदमी फंस जाता है। हाँ। और ये गैंग जो घूमता है कि हम लगवा देंगे, हाँ, हम आपका नौकरी लगवा देंगे, हम लगवा देंगे, तो इस तरह के जो स्कैम वाले गैंग निकलते हैं ना, उन पे ये ज्यादा उनको एक ज्यादा मौका मिल जाएगा अपने कार्यशैली को मतलब बढ़ाने का करने का। तो लेकिन अगर वो पहले रिटर्न होता है बाद में फिजिकल मेडिकल, तो उससे क्या होगा, ये जालसाजी जो होती है ये सारे काम नहीं आते। क्योंकि वैसे बंदे आरक्षी बनने के लायक होते हैं जो मेंटली तौर पे बहुत ही अच्छे होते हैं और किसी सोचने समझने की बेहतरी उससे सहूलियत होती है, चीजों में जल्दी नहीं जाना रहता मतलब वो अगर कोई चीज अगर मुद्दा हो गया तो पहले वो सोचे समझेगा और उसके बाद वो फैसला लेगा। लेकिन वही चीज उल्टा होगा कि मतलब आप पहले वैसे को ले लिए जो फिजिकली केवल ताकत दिखाना चाहता है, अब मेंटली तौर पे जस्ट अपोजिट है, तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत होता है और सही अपने डिसीजन नहीं ले सकते। तो ये सब कारण हो सकते हैं। तो इन्हीं 4 कारणों से मेरे हिसाब से लगता है कि इन जो नोटिफिकेशन इस पर सुधार होना चाहिए। और गुरुजी क्या सोचते हैं इसके बारे में जरूर बात रखें और आप लोग भी जरूर अपने कमेंट पे जरूर बताइए। देखिए, आज हम लोग आए थे, ठंड भी है तो जल्दी अब ख़त्म करेंगे चर्चा को, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है समय, ऐसा भी ब्राइट नहीं है, डार्क और हो जाएगा। तो जैसा कि 4 मुख्य कारण थे, आपको क्या लगता है जो हमारे द्वारा 4 कारण बताए गए वो सही है या गलत या नहीं? ठीक है, सही भी हो तो भी कमेंट करिए, गलत हो तो भी कमेंट करिए। तो अगर जो कहें वही करना है। और इसके अलावा आपको और जो त्रुटियां नजर आती है तो आप जरूर उसको मेंशन करें, कमेंट करें और इस पे मतलब अपना राय जरूर रखें। जी, ठीक है। तो और अगर आपको जो भी लगता है वो अच्छे से बताना है आपको। और हमारे द्वारा लेट सवेर जो भी आया, क्या लगता है हम ये चीज़ सही कर रहे हैं, हम जो बताए सही है, आपको भी क्या इस पर लगता है, तो वो सारी चीज़ बताए हमें। और मिलते हैं अगले बार नए कुछ चर्चाओं पे, मुद्दों पे चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं तो अगले वीडियो में। तब तक अगले वीडियो के लिए तब तक ले हमारा ये प्यार भरा जोहार।